गंडापुर साहब, आपका बानी औलाद नहीं मान रहा, आप बाप को क्या तस्लीम करेंगे? सबको पता था कि अरशद शरीफ के साथ क्या होने वाला है। आने वाले दिनों में मजीद सबूत दूंगा। सेनेटर फैसल वावड़ा का जारहाना अंदाज। बोले, क्या मुल्क तोड़ने की बात करने वालों को इक़्तिदार दें? आप माँ बहन की गालियाँ दें तो क्या हम बर्दाश्त करेंगे? फैसल वावड़ा की तकरीर के दौरान शदीद हंगामा आ रहा है। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो अगर रात को जिस तरह ये कहा जा रहा है, ये जो कुछ हुआ पार्लियामेंट में, इस पे तो डेफिनेटली एक स्टैंड लेना पड़ेगा। मैंने ना सिर्फ सारे गेट्स की वीडियोस मांगी हैं, प्रेसिडेंट हाउस के गेट की, 5 नंबर की, मेन एंट्रेंस की, मेन गेट की, फेंस की, कैबिनेट के गेट की, इसकी अंदर की जितनी वीडियो फुटेज है वो मुझे चाहिए, ताकि जिसके ऊपर हमने जिम्मेदारी डालनी है हम वो जिम्मेदारी डालें। किसी भी एमएनए की तस्दीक बर्दाश्त नहीं, पार्लियामेंट के वकार पर समझौता नहीं होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का गिरफ्तार अरकान की फौरी रिहाई का हुक्म। गिरफ्तार एमएनएस के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। स्पीकर असम्बली ने आईजी इस्लामाबाद को बुलाया, कहा अरकान पार्लियामेंट को फौरी रिहा किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को रिहा कर दिया गया। कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में एक काले बाप के तौर पे याद रखी जाएगी। कौन थे वो लोग? वो नकाब पोश कौन थे जो पाकिस्तान के ऐवान में घुस गए और यहाँ से हमारे लोगों को उठा के ले गए? ये जमहूरियत पे हमला है, ये पाकिस्तान पे हमला है, ये पाकिस्तान के आईन पे हमला है। कल रात जिसने पार्लियामेंट पर धावा बोला है, जहां जहां से ऑर्डर आया है, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पे लगाओ, इन पे लगना चाहिए। कौमी असम्बली में पीटीआई का गिरफ्तारियों पर एहतजाज। अली मोहम्मद खान बोले, कल पार्लियामेंट पर धावा बोला गया, असम्बली की बिजलियां बंद की गई, आर्टिकल 6 लगाना है तो धावा बोलने वालों पर लगाएं। जब आप कहें कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो उसका क्या रिएक्शन आएगा? कि आप पाकिस्तान का वजूद जो है एक शख्स के वजूद के साथ नथी कर दें। ये तशरीफ पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ के झूठ बोलते हैं, फिर उसके बाद फिर दुरूद शरीफ तशरीफ पढ़ते हैं। मैंने इनकी दुम पे पैर रखा है तो ये आप चीख रहे हैं। वो वर्दी वालों के पैरों में बैठता डिक्की में बंद होके गया था बाजवे को मिलने। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अली मोहम्मद खान को सख्त जवाब। जब आप कहें बानी नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो कल जैसा रिएक्शन तो आना था। वाक़या जलसे में इस्तेमाल ज़ुबान का रद्दअमल है। ये झूठे दरूद शरीफ पढ़कर मुनाफिकत करते हैं। यहाँ रंगबाजी नहीं चलेगी। डेडलाइन देने वाला अगर बाप का है तो लश्कर लेकर आए। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। इनसे कहा था इतना जुल्म करो जितना बर्दाश्त कर सको। आज भी मौका है, जाकर अपने लीडर को समझाओ। वफाकी वजीर राना तनवीर की पीटीआई पर तनकीद। बोले, किसी ने संजगानी जलसे में इस्तेमाल जुबान की मजम्मत नहीं की, ये इख्तलाफ राय नहीं कुछ और है। अब इनको हाउस की तकरीम याद आ रही है। आप अपनी ज़ात से निकलते ही नहीं, टच मी नॉट वाली बात नहीं होगी। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियों की मजम्मत। नवीद कमर ने कहा, पार्लियामेंट से गिरफ्तारी पार्लियामेंट पर हमला है, रेड लाइन क्रॉस की गई। मुस्तफ़ा कमाल की गिरफ्तारियों की मजम्मत। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकरीर में कौन सी जमहूरियत वाली बात थी? क्या बानी एमक्यूएम की तकरीर उनसे सख्त थी? जब आप जंग शुरू कर देते हैं तो फिर उसका आउटकम तो फिर पागलपन का आउटकम तो पागलपन ही है। फिर कहां से आईन कानून? इमरान खान साहब को भी जाकर वो ये बात कहें, समझाएं। खुदा के वास्ते इस पॉपुलैरिटी को संभालें, रोकें। यहां से भी अब ब्रेक लगाएं, अब रोकें खुदा के वास्ते। जिसके पास पावर है, उसको ही समझना पड़ेगा। अली अमीन गंडापुर 8 घंटे की पुरअसरार गुमशुदगी के बाद पेशावर पहुंच गए। रात भर इस्लामाबाद पे मोबाइल फ़ोन बंद रहा। पीटीआई वाले भी लाइल्म रहे। अली अमीन के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना संगजानी में मुकदमा दर्ज। जलसे में रियासत मुखालिफ तकरीर, SOPs की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है।
सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का फ्रंट फुट पर खेलने का फैसला, पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए मुख्तलिफ शहरों का दौरा करेंगे। नवाज शरीफ सबसे पहले बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का मुनाव समेत दीगर रेस्टोरेंट्स को खत्म करने का फैसला बरकरार, रेस्टोरेंट्स के हक में दी गई ऑब्जर्वेशन वापस ले ली। नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस में 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा कि रज़ाकाराना रेस्टोरेंट्स खत्म करने की यकीन दहानी के बाद नजरसानी तौहीन आमेज़ है। किसी और मकाम पर रेस्टोरेंट्स की लीज में नेशनल पार्क एरिया के रेस्टोरेंट्स को तरजीह दी जाए। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर को ओहदे पर बहाल कर दिया। सिंगल बेंच का चेयरमैन नादरा की तैनाती का लदम करार देने का फैसला मुअत्तल। 2 रुकनी बेंच ने वफाकी हुकूमत के इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। पंजाब में 2027 तक शजरकारी में 5% इजाफे का हदफ मुकर्रर, पंजाब की पहली मौसमियाती पॉलिसी तैयार। पॉलिसी में रवा सदी के आखिर तक की मुमकिना मौसमियाती असरात का तज्जिया किया गया है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब मौसमियाती पॉलिसी का बाज़ाब्ता इजरा करेंगी। रुकने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान एल ग्रीन को पाकिस्तान की जानिब से सितारा खिदमत से नवाज दिया गया। पाकिस्तानी सफारत खाने में खुसूसी तकरीब, एल ग्रीन की पाक अमरीका ताल्लुकात में मजबूती के लिए कोशिशों को सराहा गया। एल ग्रीन पाकिस्तान कांग्रेशनल कॉकस के मुतहरिक रुकन है। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत मुत्तहिदा अरब अमारात ने 12 रबी अव्वल को आम तातील का ऐलान कर दिया। यूएई की वजारत इंसानी वसाइल के मुताबिक इतवार 15 सितंबर 2024 को तमाम सरकारी और निजी इदारों में आम तातील होगी। बरतानवी शहजादी केट मिडल्टन ने कैंसर को शिकस्त दे दी। प्रिंसेस ऑफ वेल्स की कीमोथेरेपी मुकम्मल हो गई। बरतानवी शहजादी ने शौहर और बच्चों के साथ नई वीडियोस भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। दौरान इलाज ने ख्वाहिशात का इजहार करने वालों का शुक्रिया अदा किया। इंग्लिश क्रिकेट टीम के कप्तान ने टेस्ट क्रिकेट में 7 सेंचुरियां 7 मुख्तलिफ मुल्कों के खिलाफ बना डाली। टेस्ट क्रिकेट की 147 साल तारीख का नया रिकॉर्ड बना डाला। ऑली पॉप की श्रीलंका के खिलाफ ओवल टेस्ट में शानदार सेंचुरी। स्वीडन के साइंसदानों ने सैकड़ों नूरी साल दौर बेतरतीब मदार वाला सैयारा दरियाफ्त कर लिया। सैयारे की दिलचस्प दरियाफ्त ने माहिरीन फल्कियात को सैयारों की नई तारीफ वज़ा करने पर मजबूर कर दिया। पुरअसरार सैयारे पर अमूमी सैयारों से हटकर एक बेतरतीब मदार है। फ़ख्र पाकिस्तान रुस्तम पाकिस्तान जहारा पहलवान को दुनिया से रुखसत हुए 33 वर्ष बीत गए। मुल्की और गैर मुल्की 60 से ज़ायद मुकाबलों में नाकाबिले शिकस्त रहे।